बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक लोगों की जब रूह निकलती है तो अल्लाह जलाल वल इकराम का पैगाम सुनिए। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना, लौट जाओ अपने रब की तरफ। अल्लाह तुझसे राज़ी है और तू उससे राज़ी। सुबहान अल्लाह। अल्लाह हमें ऐसे बंदों में शामिल फरमाए, आमीन। अल्लाह शहादत की मौत अता फरमाए, आमीन। मेरे बंदों में दाखिल हो जाओ और मेरी जन्नत के मेहमान बन जाओ, ये अल्लाह फरमा रहे हैं। सुबहान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लिखा है, जब वो फौत हुए उनको लिटाया हुआ था, यानी जनाजा होने से दफनाने से पहले पहले, तो एक ऐसा परिंदा उड़ा, आवाज़ आई, कोई नहीं जानता कि कहाँ से आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सुबहानल्लाह। अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसने पर चलने वाला बनाए, आमीन। और ये बात समझने वाली है कि जब इंसान की मौत का वक्त होता है तो जहाँ इंसान की नज़र जाती है, जिसकी रूह कब्ज़ होने वाली होती है, जो दुनिया फानी से कूच करने वाला होता है, मलकुल मौत तो उसके करीब आ रहा होता है, लेकिन बाकी सब फरिश्ते, जो 8 फरिश्ते हैं, वो उससे दूर बैठे होते हैं। जन्नत में लेकर जाने वाले फरिश्ते जो हैं वो जन्नती रुमाल लेकर तो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मलकुल मौत जैसे ही उसकी रूह कब्ज़ करेगा तो हम उस रूह को इस रुमाल में लपेट लेंगे। सुबहान अल्लाह। जन्नती खुशबुएँ लगा कर आते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं। जहन्नमी फरिश्ते भी इसी तरह, अल्लाह माफ़ करे, जो बुरा इंसान है जिसकी रूह को मलकुल मौत कब्ज़े में करने आता है, तो वहाँ पे भी दूर 8 फरिश्ते बैठे होते हैं, लेकिन उनके पास इतनी बदबूएँ आ रही होती हैं, ऐसी, अल्लाह माफ़ करे, कि इंसानों को वो नहीं आ रही होती जो पास होते हैं, लेकिन हर तरफ शिद्दत की बदबू फैली हुई होती है। तो जो अच्छी रूह है उसके लिए भी 8 फरिश्ते होते हैं, लेकिन ये है कि वो जन्नत से रुमाल लेके आते हैं जिसमें इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू लगी होती है, सिर्फ आँख झपकने की देर होती है। नेक इंसान की रूह को मलकुल मौत जब कब्ज़ करता है और यूँ लगता है जैसे मशकीज़े से एक कतरा गिरा है। सुबहान अल्लाह। यानी इतनी आसानी से रूह निकल जाती है मोमिन की। तो जैसे आप देखिए मशकीज़े में पानी वगैरह है, तो आप उसको अंडेलेंगे, उसको उल्टा करेंगे तो फ़ौरन जो कतरा तक पानी है वो फ़ौरन निकल जाएगा बड़ी आसानी के साथ। तो इस तरह मोमिन की रूह निकलती है। अल्लाह ताला हमें मौत की सख्तियों से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला जब मौत आए तो हमें जन्नत की वो नज़ारे कराए, हमारा अच्छा ठिकाना दिखाए अब्दी, ताकि हमें मौत की तकलीफ़ें जो है वो महसूस तक ना हों, आमीन। और फिर देखें कि वो नीचे इतनी आसानी से मोमिन की जब रूह निकल जाती है तो ये फिर आँख झपकने की जितना वक्त लगता है कि जन्नती फरिश्ते जो हैं उस रूह को मतलब उस रुमाल में लपेट लेते हैं और जन्नत के रुमालों में उसे लेकर आसमान की तरफ जाते हैं। रास्ते में जो फरिश्ते उन्हें आसमानों से पहले मिलते हैं तो वो पूछते हैं कि इतनी खुशबू और इतना वो ज़बरदस्त जो है मतलब इन्वायरमेंट बना होता है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है, तो वो पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि फ़लाँ इब्ने फ़लाँ की रूह है। इसी तरह जब पहले आसमान का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो इतनी प्यारी खुशबू आ रही होती है, तो फरिश्ते पूछते हैं उधर पहले आसमान के कि ये कौन है खुश नसीब, तो वो फिर बताते हैं कि फ़लाँ इब्ने फ़लाँ। यानी अगर आप अच्छे अमाल करते हैं तो आप अपने बाप और उनके लिए मतलब अपने ख़ानदान के लिए भी वो फ़ख्र का बाइस बनते हैं आसमानों पर भी। और फिर दरवाज़े खोले जाते हैं, हर आसमान के ऊपर फरिश्ते मज़ीद उनके साथ मिल जाते हैं। सुबहान अल्लाह। और इसी तरह फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 7वां आसमानों तक वो इसी तरह दरवाज़े खुलते जाते हैं और मरहबा, वेलकम कहा जाता है उन्हें बड़े माशाल्लाह खुश तरीके से।
اور پھر آخر میں جب وہ اللہ کے وہ 7ویں آسمان پہ پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر یہی آیت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس روح کو لے جائے، یہ جنت کا اس کو کفن پہنایا جائے، اور پھر کیا کہتے ہیں جنت کا اسے لباس پہنایا جائے، اور جنت میں سے اس کا بستر جو ہے وہ لگایا جائے اس کی قبر میں، اور اس کو ایسے سلا دیا جائے جیسے پہلے رات کی دلہن جو ہے وہ سکون سے سو جائے تو کوئی اسے اٹھاتا نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کو جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، اس کو پھر بہت زیادہ وہ سکون والی زندگی ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی روحوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت تو آنی ہے، اس سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا، لیکن ہم فکر آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں فکر آخرت پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے اور آگے ہمیں ہدایت والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔